Dear students, today we are going to discuss a new topic in history, that is Satyagraha. It is from chapter number 2, class 10th. Satyagraha. What is this Satyagraha? ये सत्याग्रह क्या है और इस सत्याग्रह का जो आइडिया था, ये वर्ड जो था, ये कहाँ कॉइन हुआ और फिर इस वर्ड को जो है इंडिया में किसने इस्तेमाल किया, किसने यूज किया फॉर टू गेनिंग इंडिपेंडेंस. तो सत्याग्रह वर्ड जो है, इट इज द कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, यानी ये वर्ड जो सत्याग्रह का है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. इट इज द कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स. वन वर्ड इज सत्या. वन वर्ड इज सत्या. सत्या मीन्स ट्रूथ, यानी सच्चाई. सत्या का मतलब होता है सच्चाई. और दूसरा वर्ड जो इसका है दैट इज ग्राहा. ग्राहा मीन्स होल्डिंग फास्ट. होल्डिंग फास्ट कहते हैं मजबूती से पकड़े रखने को. यानी ये जो सत्याग्रह का जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कंपाउंड है, दो वर्ड्स से मिलकर बना है. एक वर्ड है सत्या जिसका मतलब हो गया ट्रुथ यानी सच्चाई, और दूसरा वर्ड है ग्राहा जिसका मतलब हो गया होल्डिंग फास्ट यानी सच्चाई को मजबूती से पकड़ा रखना. और ये जो है ये सत्याग्रह का जो वर्ड है इट गिव्स द आइडिया, यह हमें ये आइडिया देता है दैट ट्रूथ इज फोर्स, यानी सच्चाई जो है ये फोर्स है, ये ताकत है. ए पावर, ये इसमें ताकत है. ए वेपन, और ये एक हथियार भी है. ये ताकत है, ये फोर्स है, ये पावर है और ये हथियार है. तो ये टर्म जो थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये टर्म कहां कॉइन हुई, ये टर्म कहां बनाई गई. ये टर्म जो थी इट वाज कॉइनेड इन साउथ अफ्रीका. इस टर्म को बनाया गया, इस टर्म को कहा गया साउथ अफ्रीका के अंदर. एंड और गांधी जो थे, गांधी जी डिस्क्राइब्ड इट एज पैसिव रेजिस्टेंस. एक होता है वर्ड पैसिव और दूसरा होता है वर्ड एक्टिव. पैसिव मीन्स विदाउट वायलेंस, एक्टिव मीन्स विथ एक्शन, यानी एक्शन के साथ, काम के साथ, किस पावर के साथ, ताकत के साथ. तो ये वर्ड जो है इसका मतलब ही जो है सत्याग्रह को गांधी जी ने क्या डिस्क्राइब किया, सत्याग्रह को गांधी जी ने डिस्क्राइब किया एज पैसिव रेजिस्टेंस. ये एक ऐसी मुखालफत है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बिल्कुल फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ. तो आपको जैसे समझ में आया, ये सत्याग्रह जो है ये कंपाउंड वर्ड है, यानी ये दो वर्ड्स से मिलकर, कंपाउंड कहते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बना हो. तो इसके दो वर्ड्स जो हैं, एक है सत्या और दूसरा है ग्राहा. सत्या का मतलब हो गया ट्रूथ और ग्राहा का मतलब हो गया होल्डिंग फास्ट, यानी सच्चाई को मजबूती से पकड़े रहना. ये आइडिया जो था ये गांधी जी ने दिया और ये वर्ड जो था ये कॉइन हुआ, ये वर्ड बना साउथ अफ्रीका के अंदर. और फिर जब आपको जैसे पता होगा कि गांधी जी जो थे एज ए लायर प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर. तो वहां से जब उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीकन्स जो हैं उनको जो है वहां के जो ब्लैक्स हैं, जो काली चमड़ी वाले लोग हैं, उनको वहां पे सताया जा रहा है जो व्हाइट्स थे उनके जरिए से. इसलिए गांधी जी जो कि खुद भी इंडियंस थे और ये भी जो थे ये ब्लैक थे, तो इसलिए इनको ये देखकर जो है बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां पे भी जो रेजिस्टेंस चल रही थी व्हाइट्स के अगेंस्ट ब्लैक्स के जरिए से, तो उस रेजिस्टेंस में भी गांधी जी ने वहां पे उनका साथ दिया. और जब गांधी जी ने अपने मुल्क के हालात देखे तो अपने मुल्क के हालात वो देख नहीं पाए, इसलिए उन्होंने भी डिसाइड किया कि मुझे वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए और वापस अपने मुल्क में जाकर हमें भी जो वहां पे कॉलोनियलिज्म है, जो कॉलोनियल पावर्स हैं, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना चाहिए. क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को एक कॉलोनी बनाया हुआ था. तो वो कॉलोनी बनाकर यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, यहाँ की जो वेल्थ थी, ये सारी ड्रेन आउट कर रहे थे. इसलिए गांधी जी ने वहां ये डिसाइड किया कि मुझे जो है अब साउथ अफ्रीका को छोड़कर वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए और अपने जो बाशिंदे हैं, वहां के जो सिटीजन्स हैं, उनके साथ मिलकर हमें आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए. इसलिए गांधी जी जो थे वो वापस इंडिया में आए. उन्होंने अपने साथ क्या लाया, देखो अपने साथ, जैसे कि आप समझते होंगे शायद जो बाहर कोई गया होगा वो हमारे लिए कपड़े लाएगा, हमारे लिए जो खाने पीने की चीजें लाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था. गांधी जी ने अपने साथ क्या लाया, गांधी जी ने अपने साथ एक आइडियाज अपने साथ लाया फाइट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. व्हाट वाज दैट आइडिया? दैट आइडिया वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिसको हम कहेंगे फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह. तो जैसे कि हमने पढ़ा ये टर्म जो थी कॉइन हुई साउथ अफ्रीका में और गांधी जी ने इसको डिस्क्राइब किया एज पैसिव रेजिस्टेंस. अब एक पॉइंट इसका ये हो गया. दूसरा पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि क्या फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी क्या थी. इसलिए हम कह सकते हैं दस सत्याग्रह वाज ए फिलॉसफी ऑफ नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस. पहला हमने वर्ड पढ़ा पैसिव रेजिस्टेंस, अब दूसरा वर्ड यहाँ पे आया. पैसिव का मतलब यही है जिसमें वायलेंस ना हो, जिसमें एक्शंस ना हो,
इसमें भी ये है नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस, वो लड़ाई जिसके अंदर बिल्कुल भी वायोलेंस, बिल्कुल भी तशद्दुद, बिल्कुल भी हथियार का इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल भी फोर्स का इस्तेमाल ना हो, इसको हम कहेंगे नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस। अब ये क्या फिलॉसफी है? इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज, यहां पे याद रखना है आपको, फिलॉसफी आपको इस तरीके से याद रखनी है, इफ द कॉज फॉर विच वी फाइट, वो वजह जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, द कॉज फॉर विच वी फाइट इज ट्रू। देखो मैंने जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डबल तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है। इफ द कॉज फॉर विच वी फाइट, कि वो कॉज, वो वजह जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, इज ट्रू, ये सच है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, हम सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। इफ द कॉज फॉर विच वी फाइट इज ट्रू, अगर जिस काज के लिए हम लड़ रहे हैं वो सही है, वो सच्ची है, वो काज सच्चा है, वो वजह सच्ची है, एंड और इफ द फाइट, अगर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इज अगेंस्ट इनजस्टिस, याद रखना, इफ द कॉज फॉर विच वी फाइट इज ट्रू, वो काज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो सही है, ट्रू है, और इफ द फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर हमारी लड़ाई जो है ये नाइंसाफी के खिलाफ है, ये जुल्म के खिलाफ है, उसमें कोई शक नहीं है कि हम पे जुल्म हो रहा है और हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देन वी कैन विन, फिर तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हमें जरूर जीतनी है, इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे, दैट वी कैन विन विदाउट वायलेंस, फिर हमें वायलेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें सच्चाई हो, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अगर ये लड़ाई जो है नाइंसाफी के खिलाफ है, इनजस्टिस के खिलाफ है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जो है ये ट्रू है, इफ द कॉज फॉर विच वी फाइट इज ट्रू, अगर वो कॉज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो सच्ची है, एंड इफ द फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर ये फाइट जो है ये नाइंसाफी के खिलाफ है, देन वी कैन विन, फिर तो हम जीत सकते हैं विदाउट वायोलेंस, बगैर हमें तशद्दुद का रास्ता अपनाए हुए हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो ये है सत्याग्रह, और इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो यही है। यानी गांधी जी हमें ये समझा रहे हैं कि हमें पथराव करने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है ये झूठी नहीं है, हम जो है जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम ऑपरेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हमें हमारा काज जो है ये ट्रू है, इसके अंदर सच्चाई है, और ये जो हमारा जो लड़ाई जो है ये बिल्कुल नाइंसाफी के खिलाफ है, लिहाजा हमें वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम विदाउट वायलेंस हमारी जो ये फाइट है, जो ट्रू फाइट है और जो अगेंस्ट इनजस्टिस है, नाइंसाफी के खिलाफ है, इसको हम जीत सकते हैं बगैर वायलेंस को अपनाए हुए। तो ये है इसकी फिलॉसफी। अब जो हम चौथा पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज तीसरा पॉइंट, सॉरी, दैट इज ये गांधी जी कहते हैं कि जो ऑपरेसर जो है, यानी जो जालिम होगा, जो ऑपरेशन करता है, जो जुल्म कर रहा है, इफ द ऑपरेसर कैन बी, एन ऑपरेशन कैन बी परसुएडेड, परसुएड यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इन वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद कर रखना। फिलॉसफी में हमने वर्ड इस्तेमाल किया, इफ द कॉज फॉर विच वी फाइट, वो काज, वो वजह जिसको हम जो लड़ रहे हैं हम, इज ट्रू, वो सच है, एंड इफ द फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन वी विल विन, वी कैन विन विदाउट वायलेंस, अगर जो फाइट हमारी जो है इनजस्टिस या नाइंसाफी के खिलाफ है, तो हम इस फाइट में जीत सकते हैं बगैर वायलेंस के। और दूसरी बात गांधी जी जो कह रहे हैं सत्याग्रह के मुताबिक, वो ये है कि अगर जो ऑपरेसर जो है, ऑपरेसर को हम परसुएड कर सकते हैं, परसुएड मीन्स उसके दिमाग के अंदर जो थॉट्स हैं उस थॉट को हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम माइल कर सकते हैं, अपनी तरफ उसको हम मोड़ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, कोशिश करें उसको समझाने की। तो अब इफ द एन ऑपरेसर कैन बी परसुएडेड, एक ऑपरेसर जो है उसको हम परसुएड कर सकते हैं, नॉट फोर्स्ड। एक होता है परसुएड करना, एक होता है फोर्स करना। परसुएड करना क्या है कि दूसरे को किसी भी तरीके से विदाउट एनी वायलेंस हम उसको जो है समझाकर अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम पे जो जुल्म हो रहा है, उसको हम, एक बात दूसरी याद रखें कि उसको हम एहसास दिला सकते हैं, उसके अंदर ऐसी हम फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं, हम उसको हम सिंपैथाइज कर सकते हैं, उसके अंदर सिंपैथी डेवलप कर सकते हैं अपने लिए, अपने और अपनी तरफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया, ऑपरेसर, एन ऑपरेसर कैन बी परसुएडेड, एक ऑपरेसर को हम परसुएड कर सकते हैं, नॉट फोर्स, हम उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, कि वो जो हमारी ये सच्चाई जो है इसको एक्सेप्ट करे, इसको मान ले, इसको कबूल कर ले।
थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, हम वायलेंस के जरिए से उसे हम फोर्स नहीं कर सकते हैं वायलेंस करके, बल्कि हम नॉन रेजिस्टेंट तरीके से, पैसिव रेजिस्टेंस के जरिए से, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के जरिए से हम ऑप्रेसर जो है उसको हम परसिवेट कर सकते हैं, माइल कर सकते हैं, ताकि वो सच्चाई जो है उसको जाने, उस सच्चाई को परखे, और उस जो जुल्म जो है उसको जो जुल्म जो है उसको हम समझाएं कि ये जो है हम पे जुल्म हो रहा है, लिहाजा आप जुल्म से बाज आ जाएं। तो ये था हथियार, और गांधी जी ने कहा ये जो सत्याग्रह है, इट इज द वेपन ऑफ द वीक, वेपन ऑफ द वीक, यानी ये वो हथियार है जो कमजोरों का हथियार है, जो कमजोर लोग जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं अब उन पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को बंद करने के लिए, उस जुल्म को हटाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल जो हम पढ़ेंगे दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही फिलहाल आप याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो दोबारा सा करना।